नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आस्क मिस्टर मार्केट में। यहां पे हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस संबंधित विषयों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो क्रूड ऑयल हैं उनके प्राइजेज़ अभी रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं, तो इससे स्टॉक मार्केट में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ तो बहुत सारी इकोनॉमी हिट हुई, बहुत सारी इकोनॉमी में एक बुरा असर पड़ा और एक गलत इम्पैक्ट पड़ा। उसमें यूएस, इंडिया या फिर जितनी भी डेवलपिंग या डेवलपिंग इकोनॉमी है वो सारे इंक्लूड करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इकोनॉमी को हिट होने के बाद या फिर इकोनॉमी एक बुरे दौर पे गुजरने के बाद जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ जितने भी हैं उन्होंने एक अलग अलग मेजर्स वगैरह अपनाए जिससे कि इकोनॉमी को जो है ट्रैक पे लाया जा सके। उसमें से एक मेजर था इंटरेस्ट रेट घटाना। ठीक है दोस्तों, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटाना शुरू कर दिया, चाहे वो यूएस हो, इंडिया हो। जो मेजर इकोनॉमी है उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट घटाने से ये होता है दोस्तों कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लो इंटरेस्ट पे जो है बैंक फाइनेंस करने लगते हैं, कैश बढ़ जाता है, कैश फ्लो बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो है कैश वगैरह जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे वो अपने डे टू डे एक्टिविटी और बिजनेस को ग्रो करने में उनको एक अच्छी मदद मिलती है। 2 साल लगे दोस्तों मेजर जो इकोनॉमी है उनको ट्रैक पे आने में, जैसे कि यूएस हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, हालांकि अभी भी ऐसी बहुत सारी इकोनॉमी है, जैसे कि यूरोप में आप जर्मनी ले लिए जो कि ये माना जा रहा है कि वो रिसेशन में जा सकता है, या फिर चाइना ले लीजिए। चाइना में अभी भी जो है इकोनॉमी का एक बुरा दौर चल रहा है दोस्तों, वहाँ पे लोग डिफ्लेशन से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का भी जो है वहाँ पे बुरा हाल है दोस्तों। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ने जो है अपने हिसाब से तो जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है घटा के 2 साल में इकोनॉमी को ट्रैक में लाने की कोशिश की। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों कि जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करती हैं या फिर कम एक लो लेवल तक ले जाती हैं, तो उससे ये हो जाता है दोस्तों कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ाना शुरू कर दिया दोस्तों। इंडिया ने भी जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और एक मैक्सिमम लेवल तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के बाद उन्होंने रेपो रेट को जो है बढ़ाना फिर बंद कर दिया। वैसे ही यूएस की भी जो फेडरल रिजर्व बैंक है या फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गया या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, उन्होंने भी जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया और अभी तक जो है वो बढ़ा रहे हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 महीने में जो है उनका वो आखिरी जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे और फिर अपना जो है इंटरेस्ट रेट को एक लेवल तक पहुंचा के फिर उसको वो बंद कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। हालांकि इससे ये हुआ दोस्तों कि बहुत सारी चीज़ों के प्राइजेज़ में भी कंट्रोल आए, जैसे कि उसमें से एक था क्रूड ऑयल। इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करने की वजह से जो दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइजेस में भी जो है एक अच्छी गिरावट देखने को मिली और ब्रेंट क्रूड जो कि यूएस का क्रूड ऑयल का एक इंडेक्स है वो अराउंड $70 के आसपास में चल रहा था दोस्तों, जो कि एक लोएस्ट लेवल में जा चुका था दोस्तों। प्री कोविड टाइम के पीरियड में जो प्राइजेस चल रहे थे उसी लेवल पर जा चुका था दोस्तों। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि रसिया यूक्रेन वार शुरू हो गया। रसिया के ऊपर जो है इसके वजह से अलग अलग सैंक्शन लगाए गए। अब उस सैंक्शन के वजह से जो है सप्लाई चेन बुरी तरीके से जो है इफ़ेक्ट हुआ दोस्तों, जिसके वजह से रसिया और यूक्रेन से जो है जो प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे थे वो आने जाने में जो है थोड़ी दिक्कत आ गई दोस्तों। तो इससे जो है रॉ मटेरियल जो कंपनी में यूज होते हैं चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें उसके प्राइस में एक इंक्रीमेंट देखने को मिला। हालांकि उससे रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है उसको भी जो है बातचीत करके या फिर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी वगैरह डिप्लोमेटिक पॉलिसी से जो है उसको जो है कंट्रोल किया और इंटरेस्ट रेट वगैरह तो खैर बढ़ा ही रहे थे सेंट्रल बैंक, तो उससे उसको कंट्रोल किया गया दोस्तों। हालांकि जो क्रूड ऑयल है उसके बाद जो है क्रूड ऑयल में जो है
बढ़त देखने को मिली लगातार। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो ओपेक संगठन है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि ओपेक क्या है। ओपेक जो है दोस्तों वो जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाली जो मेजर इकोनॉमी है, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, इराक हो गया या फिर रसिया हो गया, देशों का एक संगठन है दोस्तों। ये डिसाइड करती हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है दोस्तों, वो कैसे, तो वो सप्लाई को बढ़ा के या घटा के। अभी रिसेंटली जो है दोस्तों सऊदी अरबिया और रसिया ने यह डिसाइड किया है दोस्तों कि ओपेक जो है वो अपने सप्लाई में एक कटिंग करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे जो है, इससे ये हुआ है कि जो ब्रेंट क्रूड जो है वो अराउंड $95 के आसपास में पहुंच गया दोस्तों। अब जो ब्रेंट क्रूड आज से 10 महीने पहले $70 के आसपास में चल रहा था दोस्तों, वो कि $95 के आसपास में चला गया दोस्तों। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस में बढ़त से इकोनॉमी या फिर स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो कि अपना 80% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बाहर से करती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। वो इसलिए दोस्तों कि सबसे पहले तो उनकी करेंसी पे एक बुरा असर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो उनके मेजर इंपोर्ट हैं, अगर वो क्रूड ऑयल हैं, तो उससे ये होगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर स्पेंड करना पड़ेगा, फॉरेन रिजर्व स्पेंड करना पड़ेगा क्रूड ऑयल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने में। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी ऐसी सेक्टर हैं जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं या फिर रॉ मटेरियल के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, उन सेक्टर्स पे असर पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब आइए कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जिन पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो होती हैं दोस्तों, वो डायरेक्टली जो है क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेंट होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो उनके मार्जिन पे जो है थोड़ा असर पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों 2024 में इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट का भी जो है फोकस है कि ऑयल और गैस के प्राइजेस को कम किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इससे जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है, जैसे कि HPCL हो गया, BPCL हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इनके स्टॉक प्राइजेस पे, इनके मार्जिन पे थोड़ा जो है शॉर्ट टर्म में एक बुरा असर पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी जो सेक्टर है वो है दोस्तों पेंट सेक्टर। पेंट जो होते हैं दोस्तों, उनके जो 60% रॉ मटेरियल जो होते हैं वो क्रूड ऑयल्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 60% रॉ मटेरियल अगर क्रूड ऑयल है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है उनके भी मार्जिन में थोड़ा असर पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो सेक्टर है दोस्तों वो है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट में जो है, सीमेंट तो डायरेक्ट जो है क्रूड ऑयल का यूज नहीं करता है दोस्तों, लेकिन जो उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कोक हो गया, पेट कोक हो गया, ये सब प्रोडक्ट जो है वो यूज करता है। हालांकि जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जो है डीजल वगैरह यूज होता है मोस्टली सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, तो इससे जो है उनके भी मार्जिन पे असर पड़ सकता है दोस्तों। चौथा जो सेक्टर है दोस्तों वो है टायर इंडस्ट्री। टायर इंडस्ट्री जो होते हैं दोस्तों, वो भी जो है अपना 30% जो है रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल ही यूज करते हैं दोस्तों, और 30% जो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो क्रूड ऑयल में ही यूज होता है दोस्तों। ठीक है, तो टायर इंडस्ट्री जो है उसमें जो अच्छी कंपनियां हैं, आप उन पे उनके मार्जिन पे उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाकी कंपनियां हैं टायर से रिलेटेड, उनके मार्जिन पे असर पड़ सकता है दोस्तों। जो पांचवा सेक्टर है दोस्तों वो है एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर वैसे ही जो है कोरोना की वजह से के बुरे दौर से गुजर रहा था और थोड़ा रिकवरी करना शुरू किया था, लेकिन समय समय पे एविएशन फ्यूल के इंक्रीमेंट की वजह से जो है उनका सेक्टर वैसे ही हिट हो रहा था। लेकिन अब जो ये फ्यूल के प्राइस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इससे भी जो है उनके मार्जिन पे असर पड़ सकता है दोस्तों। अराउंड 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो फ्यूल में ही जो है ये कंपनियां स्पेंड करती हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है उनके भी जो है मार्जिन पे एक बुरा असर पड़ेगा दोस्तों।
ठीक है। ऐसे दोस्तों जो है क्रूड ऑयल के प्राइस में इंक्रीमेंट होने की वजह से जो है इन सब सेक्टर में एक छोटे अवधि पे एक बुरा असर पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है।